देखिए दोस्तों, इस पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर का कमाल, कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, बड़े बड़े साइज के और गुच्छों में कलियां बनी हुई है। दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में भी इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप भी अपने गुलाब में इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं दोस्तों, तो आप भी मेरी तरह इस पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल आप अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो पूरी गर्मी आपके प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुलाब का पौधा परमानेंट फूल देने वाला पौधा है और साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और हर कोई इस प्लांट को लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसके फूल काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुगंधित होते हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमने प्लांट तो लगा रखे हैं गुलाब के, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्लावरिंग नहीं होने के जो कारण है वो होता है पानी और खाद का असंतुलन। अगर हम समय समय पर इस प्लांट को, क्योंकि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, अगर समय समय पर हम अपने प्लांट को न्यूट्रिशन रिच खाद नहीं देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पोषक तत्वों की कमी से बहुत सारी जो समस्याएं प्लांट पर हो जाती है। फूल नहीं खिलते हैं, कलियां नहीं बनती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, कीड़ और फंगस का अटैक पौधे पर हो जाता है। तो अगर आप अपने प्लांट पर फ्लावरिंग चाहते हैं कि साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहे, पूरा प्लांट जैसे मेरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट, देखिए कितना छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से तैयार किया था, और छोटे से प्लांट पर कितनी सारी कलियां बनी हुई है और कितने बड़े बड़े साइज के फूल के लिए मोटी मोटी कलियां बनी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन रिच खाद आपको समय समय पर देते रहेंगे तो हमारे प्लांट में जबरदस्त फ्लावरिंग होती रहेगी। दूसरा दोस्तों ये है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मई जून आएगा इसमें बहुत तेज धूप पड़ेगी जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां वो जलनी शुरू हो जाती है, फूल है वो 2-3 घंटे में ही मुरझा जाते हैं। तो अभी अभी आपको सुबह की 2-3 घंटे की धूप में प्लांट को रखना है, क्योंकि जो गुलाब का पौधा है वो सन लविंग प्लांट होता है, लेकिन जैसे बहुत तेज़ धूप होती है तो प्लांट को नुकसान भी हो जाता है दोस्तों। तो आप अपने प्लांट को आने वाले टाइम में शेड में रखें जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां नहीं जलेगी, प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन रहेगी और उसमें फूल दोस्तों वो खिलते रहेंगे दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये कि जैसे मौसम बदलता है, इस तरह से गर्मी का मौसम आता है, प्लांट पर कीड़ों का, फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें जिससे हमारे प्लांट काफ़ी जल्दी हेल्दी रहेगा और उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी स्प्रे कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्लांट पर जो है ना ये समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और इतनी ज़बरदस्त गर्मियों में भी इतनी ज़बरदस्त आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होती रहेगी जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जो प्लांट में बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मैं मौसम के अनुसार अपने प्लांट को फर्टिलाइजर करती रहती हूँ जिससे मेरे प्लांट पर साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। दूसरा दोस्तों ये है कि जैसे ही फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत हटा दें। अगर हम इस तरह से फ्लावरिंग, सूखे हुए फूल नहीं हटाते हैं तो इन प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन सूखे हुए फूलों में लगा देता है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप समय समय पर इस तरह सूखे फूल हटाते रहेंगे, डेड हेडिंग करते रहेंगे, तो वहीं वहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकलेगी और वहीं पर ढेरों की मात्रा में कलियां बनेगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के जितने भी फूल सूख जाते हैं, इसको पिंचिंग बोलते हैं दोस्तों, आप इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं जिससे हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ होगी। न्यू ग्रोथ होगी तो जैसे नई नई ग्रोथ होगी और उन्हीं ग्रोथ पर प्लांट कलियां बनाएगा और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। दूसरा ये है कि आप जैसे ही इस तरह से प्रूनिंग करते हैं तो जो ब्रांचेज निकलती है उनके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं तो जब भी अपने प्लांट को प्रून करती हूँ तो मैं अपने जितनी मैच्योर ब्रांचेज निकलती है मैं उनकी कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ। तो अभी 10 से 12 दिन पहले भी मैंने कटिंग लगाई थी दोस्तों, जिससे कि मेरे प्लांट पर देखिए ये भी कटिंग से मैंने तैयार किया था और ये 2 से ढाई महीने का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ और मैंने तो इतने सारे गुलाब अपने प्लांट में कर लिया और मैं बहुत सारे गुलाब है वो बांट भी देती हूँ। तो मैं ये अभी है ना 5 से 7 दिन का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने प्रूनिंग की थी और इसी से मेरा प्लांट में कितनी सारी मैं न्यू कटिंग तैयार कर लेती हूँ और बहुत सारे पौधे फ्री में ही तैयार कर लेती हूँ दोस्तों। आपको इस तरह से फ्लावरिंग चाहिए, मोटे मोटे गुच्छों में फूल चाहिए, तो गुड़ाई करना प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी प्लांट की गमले में खरपतवार उग जाती है उनको हटा दें दोस्तों। दूसरा ये कि प्लांट की समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करें। अगर हम 15 से 20 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहेंगे, जिससे क्या होता है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, जिससे हम जो प्रॉपर ऑक्सीजन है प्लांट की जड़ों को मिलती रहती है। अगर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलती रहेगी, सूर्य का प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, तो जड़ों में फंगस की समस्या नहीं आती, कीड़ों की समस्या नहीं आती, जड़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है। अगर प्लांट की जड़ें हेल्दी रहेगी तो प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ
ग्रोथ करेगा। दूसरा दोस्तों ये कि हम लगातार पानी डालते रहते हैं, जिससे मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है। तो अगर हम इस तरह से समय समय पर गुड़ाई करते रहेंगे तो हमारे प्लांट में जो भी हम खाद डालेंगे उसका पूरा पोषण प्लांट को मिलेगा दोस्तों। और इस टाइम पर आपको मैं ये जो खाद अभी डाल रही हूँ दोस्तों, इसमें मैंने 3 चीज़ें ली है। एक तो मैंने गोबर की खाद ली है, दूसरा मैंने नीम खली ली है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बादाम के छिलके का पाउडर है दोस्तों। बादाम का छिलके का पाउडर गुलाब के लिए बेहतरीन जैविक और पौष्टिक खाद है। ये मिट्टी में नमी बनाए रखता है, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जैसे हम नीम खली डाल रहे हैं तो किसी भी तरह की फंगस की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं होगी, कीड़ों की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं होगी। और जो गोबर की खाद है वो प्लांट के लिए संपूर्ण खाद है, मतलब इसमें बहुत सारे पोषक तत्व है। अगर प्लांट में पोषक तत्व की पूर्ति होती रहेगी तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और हमने गुड़ाई अच्छे से कर दी है दोस्तों, और हम जड़ों के चारों तरफ इस खाद को डाल देंगे। बहुत ही पावरफुल जो खाद है, अगर इस टाइम पर हम इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके गुलाब के पौधे गर्मी भर फ्लावरिंग होती रहेगी, ग्रोथ है वो होती रहेगी दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, हम अभी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आने वाली गर्मी में, मतलब पूरी गर्मी में इस तरह से गुच्छों में कलियां बने और हर एक ब्रांच पर कलियां बने और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो दोस्तों। तो इस टाइम पर जो खाद है वो बिल्कुल फ्री की खाद बताऊंगी दोस्तों, कोई पैसा आपको खर्च इसमें नहीं करना है। और ये हमारी किचन से ही निकलने वाले वेस्ट छिलके हैं, और मैंने इसमें हर तरह के छिलके डाले हुए हैं, प्याज के, लहसुन के, नींबू के, आलू के, कोई हर तरह के छिलके डाले। और उसमें मैंने एक चीज़ और डाली, जो गाय के गोबर का कंडा होता है ना दोस्तों, ये बहुत ठंडी खाद मानी गई है गर्मियों के लिए। अगर इस खाद का इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करते हैं, ये पोषक तत्व से भरपूर है। दूसरा, ये एक ठंडी खाद है जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी, जो कितनी भी काफ़ी धूप पड़े, गर्म हवाएं चले, जिससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी पोषक तत्व से भरपूर रहेगी, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ रहेगी, जिससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती रहेगी और हमारा प्लांट इस गर्मी में सर्वाइव करता रहेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो आप इसको छान लीजिए दोस्तों, क्योंकि इन छिलकों को मैंने कम से कम 3 दिन के लिए भिगो कर छोड़ा था। 3 दिन बाद पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है, और मैं अपने पूरे गार्डन को, ऐसा नहीं कि मैं गुलाब में ही इस लिक्विड फर्टिलाइजर को देंगी, जितने भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं मैं सभी में इसका इस्तेमाल करने वाली दोस्तों। आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने छान कर इसमें मैंने जैसे 1 भाग मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर लिया है और 3 भाग मैंने सिंपल पानी इसमें ऐड किया दोस्तों। और अपने गुलाब के पौधे, गुड़हल, मोगरा, जो भी आपने प्लांट लगा रखे हैं, सब्जियों के, फ्रूट्स के, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके प्लांट पर ज़बरदस्त छोटे छोटे पौधे हैं वो बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, पोषक तत्व से भरपूर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि गर्मियों के लिए ठंडी खाद है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो पोषक तत्वों की कमी आपके प्लांट पर कभी नहीं होगी, क्योंकि जो छिलके हैं उसमें वो पोषक तत्वों से भरपूर, हर तरह के पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। बाकी हमने जो गोबर की खाद भी इसमें डाली है, नीम खली भी इसमें डाली है, जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के, जैसे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं। आप इसको हर एक प्लांट पर दे सकते हैं, देसी, हाइब्रिड, कोई भी प्लांट आपने लगा रखो, सब्जियां आपने लगा रखी हो, फ्रूट्स आपने लगा रखे हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, सब में आप इसका इस्तेमाल करके ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये फ्री की खाद है, कोई मार्केट से आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर इस खाद का इस्तेमाल आप समय समय पर अपने प्लांट पर करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।